हेलो एवरीवन, मैं रवि शर्मा, आपका ट्रेनर और गाइड एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने पाइथन लैंग्वेज के लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि लॉजिकल प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए, लॉजिकल प्रोग्रामिंग यानी लॉजिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आप खाना खाते हो तो क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपको भूख लगेगी। यानी कि एक एक्शन कन्वर्ट हो रहा है सेकंड एक्शन में। ठीक है। तो कुछ हम यहाँ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमारे हैं उसका हम कैसे यूज करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट में बात करूं मैं आपकी, हमारे पास में कंडीशन है। यानी कि मान लीजिए कंडीशन है, कंडीशन 1 इक्वल टू, इन दोनों को इक्वल टू का हम इक्वल टू ही कहते हैं, कंडीशन 2। यानी कि हमारे पास में ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है जहां पे हमारे को ये चेक करना पड़े कि दोनों कंडीशन इक्वल है एक दूसरे के या नहीं है। ये जो मेरा आपने देखे हैं इसको हम कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, दो कंडीशन के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे। और क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास में, कंडीशन 1, कंडीशन 1, और हमें चेक करना हो इक्वल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू और कंडीशन 2। यानी हम एक कंडीशन लिखेंगे, हमारे पास दो कंडीशन होंगी, हम चेक करेंगे दोनों इक्वल है तो क्या होगा। हमारे पास एक ऑपरेटर और है जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, उसके बाद में क्या आपका इक्वल टू है, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इक्वल टू, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। इसको राउंड भी कर देते हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिससे हम चेक करेंगे कंडीशंस। अगले पे आ जाते हैं थर्ड पे। और क्या हो सकता है, कंडीशन 1 जो हमारी होगी वो लेस देन होगी कंडीशन 2, कंडीशन 2। और फोर्थ क्या हो सकती है, कंडीशन 2 ग्रेटर देन कंडीशन 1। सॉरी से 2 कर लेते हैं, उल्टा कर दिया, कंडीशन 2 कंडीशन 1। ठीक है, ये क्या है, लेस देन, और ये है हमारा ग्रेटर देन। कंडीशन 1 लेस देन टू कंडीशन 2, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, तो हमारे क्या है सारे के सारे जो मैंने बात करी अभी, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट की। अगला ले लेते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके बारे में और समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करें तो पहला हमारे पास में है, इसे हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम कब यूज करते हैं, इसको डिफाइन कर लेता हूं। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड, कब करते हैं, इज यूज्ड टू चूज बिटवीन टू और मोर प्रोबेबल आउटपुट्स। जैसे कि हम समझे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉसिंग, टॉस अ कॉइन। यानी कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोबेबल आउटपुट आ सकते हैं
तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे कि हम जब भी कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबली क्या होते हैं, दो आउटपुट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ एंड एल्स का यूज। जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा आउटपुट्स आ सकते हैं तो हम यूज़ करेंगे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, उनमें से हमें कोई एक चूज़ करनी हो। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लिखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आते हैं, ये हैश लगाया मैंने, क्योंकि इस लाइन में कोड नहीं करेगा और आपको याद भी रहेगा। हम बात कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही टाइप करना है पाइथन 3 के अंदर। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए की वैल्यू मैंने रखी 10। नेक्स्ट लाइन में आए, मैंने कहा बी, एक वेरिएबल ले लिया, उसकी हमने वैल्यू रखी 20। ठीक है, इसके बाद अब मैं लगाऊँ कंडीशन इफ एल्स, तो मैं लिखूँगा इफ बी जो है हमारा ग्रेटर देन ए, अगर ऐसा हो, और इसकी कंडीशन के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे कोलन आएगा, याद रखना। तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट वैल्यू करवा लेते हैं। तो वैल्यू क्या हमारी बी है, बी हमारा जो वेरिएबल है, इसको ले लेते हैं वेरिएबल को। जब भी मैंने कहा था हम नंबर्स का यूज़ करेंगे तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। तो यहाँ डबल कोट आएगा या सिंगल कोट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इज ग्रेटर देन ए। ये स्ट्रिंग है हमारी, ऐसी टाइप हो जाएगी। पहले बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या है 20, इज ग्रेटर देन ए। अब ए की वैल्यू हम चाहते हैं यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं, सॉरी प्रिंट करवा सकते हैं। तो कॉमा लेंगे, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे हम, ए। ये तो कंडीशन हुई कब, जब हमारा बी क्या है, ग्रेटर देन है ए से। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हम एल्स लेंगे। मैंने यहाँ से लिया एल्स, प्रिंट करवा लेते हैं इसको भी। यहाँ लेते हैं प्रिंट, क्या लिखा हुआ आएगा, ए की वैल्यू आएगी, ये प्रिंट करवा लेते हैं पहले। फिर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन बी, डबल कोट में बंद करते हैं स्ट्रिंग को, कॉमा आएगा, अब वैल्यू आई किसकी, बी की। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। इसको रन करके भी देख लेते हैं। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे रन होगा। तो मैंने अपना ओपन किया पाइथन 3, ठीक है, दिख रहा है आपको आई होप। यहाँ पे लिखते हैं हम, ये भी आपको दिखना चाहिए। मैं लिखा ए, पहले हैश कर देता हूँ यहाँ पे, हैश इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इस लाइन को कंपाइल नहीं करेगा। ए की वैल्यू ले लेते हैं, ए इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने मान लीजिए 10 ले लिया। एक और वेरिएबल लेते हैं बी, बी में हम वैल्यू करते हैं 20। अब मुझे लगानी कंडीशन, तो मैं लिया अपना इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, यहाँ से लेते वैल्यू ग्रेटर देन की, जो हमारा ऑपरेटर है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कोलन आएगा फिर, याद रखना। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वरना कंपाइल आपका कोड नहीं होगा, एरर दिखाएगा। नीचे आया, अब देखिए मेरा जो कर्सर कहाँ पे आ गया, अपने आप मेरा राइट हैंड साइड पे आ गया। तो क्या प्रिंट करवाना हमारे को, प्रिंट सिंपल करवाते हैं। कोड ले लेता हूँ, पहले मैं सिंपल प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब मैं लिखूँगा एल्स, तो एल्स किसके इंडेंटेशन में आएगा, इफ़ के सीधे इंडेंटेशन में आएगा। तो बैक करूँगा इसको, वरना एरर आएगी। एल्स, फिर यहाँ पे कोलन आएगा। अब आते हैं नीचे, प्रिंट, डबल कोट ले लेते हैं, सिंगल कोट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये रन का है, इसको रन करवा लेते हैं। तो क्या आएगा, अभी मेरा ए क्या है, ए मेरा लेस देन है बी से, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी मेरी, मेरी होगी एल्स वाली, ठीक है। यानी लिखा हुआ क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर। रन कर लेते हैं, लिखा हुआ आ गया बी इज़ ग्रेटर। बैक आते हैं,
सॉरी, यहाँ से बैक आते हैं। अब मैं अपनी एक स्टेट जो एक वेरिएबल है इसके थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, A100। ठीक है, अब क्या है मेरा ए मेरा ग्रेटर देन बी से है, तो अब क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर। आ गया। तो इस तरीके से जब आपके पास में दो या दो से ज़्यादा आउटपुट्स आ सकते हैं तो उस कंडीशन में चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। अब मैंने आपको रिटर्न में भी मैं लिख रहा था, उसमें मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तो हम चाहे वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो प्रिंट के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, सॉरी इस जगह पे आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी, ए, यानी जो ए की वैल्यू वो भी आ जाए यहाँ पर। फिर कॉमा, क्योंकि नंबर है मेरा, कॉमा ले लिया। अब मुझे ए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए की वैल्यू दिखा रहा हूँ, तो कैप्शन ए देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को। ए, यहाँ एक स्पेस दे लेते हैं, क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी, 100, फिर इज ग्रेटर, यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रेटर देन, कॉमा ले लेते हैं। अब डबल कोड के बाद क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग, सॉरी वेरिएबल, तो कॉमा लेंगे पहले और बी की वैल्यू। ठीक है, इस यानी कि पहले क्या होगा, मेरा ए ऑलरेडी मेरा ग्रेटर है, हमें पता है, तो क्या लिखा हुआ आएगा, ए की वैल्यू आएगी ना 100 आएगा, फिर लिखा हुआ आएगा इज ग्रेटर देन, जब हमने जो स्ट्रिंग ले रखी है, इसके बाद जो बी है, बी की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, आ गया 100 इज ग्रेटर देन 20। क्लियर है, बैक आ जाते हैं। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बी की वैल्यू दे देता हूँ, फिर कॉमा आएगा, फिर इस तरीके से बी यहाँ से हटा लेते हैं, बी इज ग्रेटर, थोड़ा सा देन, इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दे लेते हैं स्ट्रिंग में ही। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, कोई से बाद में टाइप कर लेंगे इसको। कॉमा दे देते हैं, कॉमा के बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है मेरे को, ए की, और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। ठीक है, रन करवाएं, आ गया 100 इज ग्रेटर देन 20। बैक आते हैं, अब इसकी वैल्यू कर देते हैं बी की 200। ठीक है, अब क्या आएगा लिखा हुआ, बी की वैल्यू आएगी, फिर क्या आएगा, इज ग्रेटर देन, और ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, तो ए को भी चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स सी, हम ए को कर देते हैं इस बार 120। रन करें, आ गया। तो इस तरीके से इफ और एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। क्या हो अगर हमारी दोनों कंडीशन इक्वल हो, इक्वल टू को हमें चेक करवाना हो, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, हैश, यहाँ पे हम चेक करेंगे, यूज़ करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर का, जो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल x इक्वल टू में मैं ले लिया 10 और y इक्वल टू में 10। अब लगाएंगे इफ कंडीशन, यहाँ पे आते हैं, इफ x इक्वल टू किसके बराबर हो, y के, तो क्या प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको बच्चों, प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन में प्रिंट करवा लेते हैं हम, बोथ आर इक्वल, कोटेशन बंद करते हैं, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आप। इसके बाद अब एल्स कंडीशन लेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जो आप भूल गए थे, यहाँ पे यह भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ लिया हमने एल्स, एल्स के बाद भी आएगा, और यहाँ पे गलती थी, इसको भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ भी कोलोन आएगा, ठीक है। एल्स, और एल्स में प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्लोज। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं कैसे रन होगा ये, ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं, इफ एल्स में ये हमारे स्टेटमेंट इक्वल टू, चेंज कर लेते हैं यहीं से, इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू देते हैं यहाँ पे
120 ही रहने देते हैं, इसकी भी कर लेते हैं b की वैल्यू 120। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन लगानी है हमारे को, तो हम लिखेंगे इफ़ a इक्वल टू, दोबारा इक्वल टू का साइन लेंगे b, तो क्या आएगा प्रिंट में, इस स्ट्रिंग को हम हटा लेते हैं, इस बार सिंपल प्रिंट करवाएंगे। कोड भी हट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं, है ऑलरेडी। यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर लेते हैं, इसको हटाते हैं बी को, फिर से लेते हैं डबल कोट, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, रन करवाते हैं, तो क्या लिखा हो, क्या इफ कंडीशन चेक करेगा ए इक्वल टू बी है कि नहीं, दोनों इक्वल टू हैं, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, बोथ आर इक्वल, ये प्रिंट हो जाएगा और हमारा बाहर आ जाएगा। रन करवाते हैं, तो यहाँ पे एक कमी थी, एरर आया है, क्या थी कि मैंने यहाँ कोलोन नहीं लगाया था, तो यहाँ कोलोन जरूरी है, लगा लिया कोलोन। अब करवाते हैं रन, आ गया मेरा बोथ आर इक्वल। बैक आते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 10। अब क्या होगा, अब ये एल्स कंडीशन को प्रिंट करेगा बोथ आर, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। रन करवा लेते हैं, आ गया बोथ आर नॉट इक्वल। बैक आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट की, जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। सॉरी, वो तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हो, या मैंने 20 ग्रेटर देन कर दिया, यहाँ पे आप लेस देन भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रेटर देन, लेस देन, इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं नॉट इक्वल टू आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको ले लेते हैं, इफ ए नॉट, ये मेरा देखा नॉट इक्वल टू बी, यहाँ देते हैं, हम सिंपल सा प्रिंट करवाते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, और यहाँ करवा देते हैं इसे प्रिंट हम इक्वल। ओके, अभी क्या है, ए की वैल्यू 10 है, ए और बी क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, नॉट इक्वल। रन करते हैं, आगे लिखा हुआ नॉट इक्वल, यानी कि मेरी जो इफ के अंदर जो कंडीशन थी वो प्रिंट हुई है। अगर मुझे एल्स की प्रिंट करवानी है तो मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू कर लेते हैं इस बार हम 120। ठीक है, अब दोनों इक्वल हैं, इफ कंडीशन में आएगा, चेक करेगा ए नॉट इक्वल टू बी, जो कि हमारा नहीं है, दोनों इक्वल है क्योंकि, तो आएगा एल्स के अंदर और एल्स की कंडीशन को प्रिंट यहाँ से कर देगा। रन कर लेते हैं, आगे लिखा हुआ इक्वल, पहले एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, इसमें मैं सबका यूज कर लूंगा, तीनों ऑपरेटर का। तो यहाँ पे हम लेते हैं हैश, लेते हैं लॉजिकल, हम बात करेंगे इसमें एल इफ। कैसे, देखिए, मैं लिया x की वैल्यू, x वेरिएबल 20, x की वैल्यू, y लिया, x की वैल्यू कितनी है 30। अब आता हूँ कंडीशन पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y, तो प्रिंट हो जाए, सिंपल लिखाऊंगा इस बार x। ठीक है, अब बात करेंगे एलिफ की, x इक्वल टू वाई की हो तो फिर क्या हो, तो प्रिंट में आ जाते हैं,
और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं x इक्वल टू y, यही करवा लेते हैं प्रिंट। आप कुछ भी ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं यहाँ पे एल इफ x नॉट इक्वल टू y, यहाँ देख लेते हैं प्रिंट x, कुछ भी लिख दो आप। मैं लिख देता हूँ x नॉट इक्वल टू y। आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पे, और एक लास्ट में आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे गलती फिर से कर रहा था मैं, यहाँ पे हम आ गए एल्स। एल्स में हम लिखते हैं पहले यहाँ पे कोलोन प्रिंट लेता हूँ मैं स्ट्रिंग एल्स। ठीक है, चलिए एक कंडीशन हम और भी ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे x ग्रेटर देन है, एक कंडीशन एल इफ में और लगा सकते हैं s लेस देन y, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रन करवा लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन एलिफ मैं फिर से ही टाइप करता हूँ तो सही रहेगा आपके लिए। कहते इफ a इज ग्रेटर देन b, नीचे आते हैं, कोलोन नहीं लगाया, कोलोन लगा लेते हैं पहले। प्रिंट क्या प्रिंट करवाते हैं, बस अब करवाते हैं प्रिंट हम a। ठीक है, नीचे आते हैं, बैक एलिफ, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। प्रिंट एलिफ में कंडीशन तो हमने दी नहीं है, कंडीशन देनी पड़ेगी पहले। क्या दें, a इक्वल टू b, कोलोन आएगा। प्रिंट में आते हैं और यहाँ हम देते हैं इस बार इक्वल। ठीक है, एक और ले लेते हैं प्रोबेबल जो आउटपुट्स हमारे हो सकते हैं। एलिफ a लेस देन b कोलोन, यहाँ क्या प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट यहाँ पे लेते हैं b। ठीक है, और लास्ट में एल्स, एल्स कोलोन और प्रिंट करवाते हैं एल्स, डबल कोट में स्ट्रिंग लिखते हैं हम एल्स। कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो अभी देखो, अभी क्या ए और बी दोनों इक्वल है, तो क्या प्रिंट में आएगा, इफ में जाएगा, चेक करेगा इज ग्रेटर देन बी, नहीं आएगा तो एलिफ में आएगा और प्रिंट करेगा इक्वल इक्वल। ठीक है, रन करते हैं, लिखा हुआ आ गया इक्वल। बैक आते हैं, अब थोड़ा चेंज करते हैं इसको, बी की वैल्यू कर देते हैं 12। तो अब क्या करेगा ये ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल है, इज ग्रेटर देन है, तो क्या प्रिंट करेगा हमारा ए। रन कर लेते हैं, ये प्रिंट हो गया। बैक आते हैं, अब बी की वैल्यू थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, बी ग्रेटर देन है, तो पहले इफ कंडीशन में आएगा, चेक करेगा, फिर एलिफ में आएगा, फिर इस वाले एलिफ में आएगा। इस कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, तो क्या प्रिंट करेगा बी। बी प्रिंट हो गया। फिर से बैक पे आते हैं और लास्ट में हमारा क्या है एल्स। तो एल्स के लिए हम ये क्या करते हैं, फिलहाल तो एल्स कंडीशन यहाँ पे कभी रन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है, या तो ए की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, या ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, या लेस देन होगी बी से। तो प्रेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में, 3 ही है। मैंने यहाँ पे एल्स भी ले रखा है, इसलिए एल्स का ही प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आप कोई और कंडीशन लेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास जो कंडीशंस हैं, ए 3 कंडीशंस ले रखी है, या तो ए क्या हो, ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा, या दोनों इक्वल होंगे। इनमें से कुछ भी नहीं होता तो क्या प्रिंट होगा, एल्स कंडीशन। फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर तो वो नहीं होने वाला। ठीक है,
तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो कोई और प्रोग्राम अगर आप डिज़ाइन करोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे हम आते हैं, जो है हमारा कुछ एडवांस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें दो है हमारे पास में। पहला है मेरा एंड स्टेटमेंट, AND एंड स्टेटमेंट, और जो दूसरा है मेरे पास में वो है मेरा और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे, रन करेंगे। अब जो एंड स्टेटमेंट है ये कब काम करेगा, लिख देता हूँ इसको मैं पहले। बोथ स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, और ये जो और स्टेटमेंट है कब रन करेगा, एदर वन और मोर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो एंड स्टेटमेंट का मतलब कि जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो दो हो चाहे दो से ज़्यादा हो, वो सारी की सारी ही ट्रू होनी चाहिए। और स्टेटमेंट का मतलब है उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हमारा जो और है वो रन करेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। पहले बात करेंगे हैश एंड स्टेटमेंट। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं और। ये कहते हैं हिंदी में, तो आपको याद रहेगा। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10, b की वैल्यू लेते 20 और c हमने ले लिया 30। ठीक है, अब लगाते हैं कंडीशन। यहाँ पे मैंने लिया इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी अगर b से ही बड़ा हो a और c से ही बड़ा हो a, तो प्रिंट क्या करवाएंगे, a क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट a इज ग्रेटर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम। एल्स, यहाँ प्रिंट कर, यहाँ भी गलती कर दी, कोलोन नहीं लगाया है। एल्स प्रिंट स्ट्रिंग लेते हैं, ए इज नॉट ग्रेटर। ठीक है, स्ट्रिंग बंद कर दी। आप चाहे तो यहाँ पर अब जो तीनों को चेक करवाना है तो आप एलिफ का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, इफ मैंने यहाँ पे ले लिया, इस एल्स के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एल इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, बी इज ग्रेटर। इसी तरीके से फिर लास्ट में कहाँ आएंगे, एल्स के ऊपर आएंगे। तो जब आपने दो कंडीशन करी ली है तो थर्ड में क्या होगा, एलसी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको करके देख लेते हैं, रन पहले स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा लेता हूँ सबको। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंड स्टेटमेंट की। ठीक है, कोड लिखते हैं इसका। वैल्यू तो ए की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 10, बी 20 और सी की वैल्यू 30 इक्वल टू 30। ठीक है, अब कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी
एंड ए इज ग्रेटर देन, एक मिनट यहीं से ले लेते हैं, ग्रेटर देन सी, कोलन नहीं लगाया। देखिए इसलिए कहीं भी सिंटेक्स की प्रॉब्लम होगी तो वो इंडेंटेशन इसकी वहाँ प्रॉपर आएगी नहीं। देखो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पे आ जा रहा है, और जैसे मैं कोलन लगाऊंगा तो अपने आप इसकी इंडेंटेशन सेट हो जाएगी। कोलन लगाया, नीचे आया, देखो अपने आप आ गया। प्रिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई भी, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अब इफ है तो एल्स भी आएगा, तो बैक आते हैं, यहाँ लिखेंगे एल्स कोलोन, और क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे स्ट्रिंग कि ए क्या है, ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं बी, सॉरी, ए इज नॉट ग्रेटर। ओके, रन करें तो क्या प्रिंट होगा अभी, अभी ए ग्रेटर है नहीं, तो अभी क्या होगा, एल्स जो स्टेटमेंट मेरी ये प्रिंट होनी चाहिए, ए इज नॉट ग्रेटर। रन कर लेते हैं, आगे लिखा हुआ ए इज नॉट ग्रेटर। बैक में आ जाते हैं, ए की वैल्यू को बड़ा कर देते हैं यहाँ पे इस बार 100। तो अब क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर। आ गया इज ग्रेटर। तो ये हमने बात करी किसकी, एंड स्टेटमेंट की। और पाइथन जो केस सेंसिटिव है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। मैंने वहाँ पे कैप्स में लिख रखा है, तो यहाँ पे कैप्स में आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कैप्स में एंड लिखता हूँ तो एरर आएगा, आ गया एरर, ठीक है। इसलिए हमें किसमें करना है, स्मॉल में ही। इवन प्रिंट भी किसमें लिखेंगे आप, हमें स्मॉल में ही लिख रहे हैं। तो इसको ठीक कर देता हूँ पहले मैं एक बार, यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं, अंडू, एक बार और, एक बार और, हो गया। रन कर लेते हैं, हो रहा है मेरा प्रोग्राम रन। बैक आ जाते हैं। अब बात करते हैं और स्टेटमेंट की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हम बात करेंगे और स्टेटमेंट। और का मतलब क्या होता है हिंदी में, या तो ये या तो ये, यानी कोई भी एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए तो ये हमारा रन करेगा। कैसे, तो फिर से लेते हैं वेरिएबल अपना, सेम वही लेंगे, आप अलग भी ले सकते हो। बी की वैल्यू 20, वेरिएबल सी की वैल्यू 30, बाद में चेंज करके भी देखेंगे। कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे इस बार लेंगे हम और ए इज ग्रेटर देन सी कोलोन, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ये प्रिंट करवाएंगे, सही रहेगा। देखिए क्या है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो भी ये रन हो जाएगा, अगर या फिर ए अगर ग्रेटर देन है सी से तो भी ये रन होगा, ठीक है। यानी इन दोनों स्टेटमेंट से या तो ये या तो ये, इन दोनों में से अगर एक भी फुलफिल होगी तो हमारे जो प्रिंट में हमने जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब इफ आया तो एल्स भी आएगा, तो एल्स में आ जाते हैं, इंडेंटेशन इसके नीचे आना चाहिए, तो लिखा हमने एल्स कोलोन, प्रिंट की वैल्यू देते कुछ भी, नो स्टेटमेंट इज ट्रू। या आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो फिलहाल हम इसको रन करके देखते हैं। चलिए प्रोग्राम पहले से ही है, तो एंड की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, और मैं कैप्स में लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ कैसे लिखेंगे हम, स्मॉल में। ए की वैल्यू बी की सी की भी है, और एंड की जगह में क्या करना है, यहाँ हम लगाएंगे और, देते हैं और स्पेस, आ गया, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम जो हमने टाइप किया था, क्या टाइप किया था, 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और एल्स में क्या प्रिंट करवाया था हमने,
एक मिनट, नो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो अभी क्या है मेरा, ए ग्रेटर है बी से भी और सी से भी, तो प्रिंट क्या होगा मेरा, सॉरी, तो मेरी क्या प्रिंट होगी, वन स्टेटमेंट इज ट्रू। रन कर लेते हैं, आ गया, बैक आते हैं, थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करते हैं, बी की वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे 200। अब क्या ए ग्रेटर देन बी या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 100 और बी की कितनी है 200, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रही। और पे आके इसको चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन सी, तो हाँ, क्योंकि सी की वैल्यू 30 है, 30 से बड़ा है मेरा ए, तो ये प्रिंट हो जाएगा वन स्टेटमेंट इज ट्रू। रन करते हैं, आ गया, बैक आते हैं, अब क्या करते हैं, अब ए की जो वैल्यू है छोटी कर देते हैं बिल्कुल ही 1। तो अब देखो इफ में आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, गलत है स्टेटमेंट। क्या ए सी से बड़ा है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, नो स्टेटमेंट इज ट्रू। रन कर लेते हैं, आ गया, नो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमने बात करी एंड और की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्टेड इफ की। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, समझा दूं नेस्टेड इफ ये क्या है। नेस्टेड इफ सिंपल समझो आप, ये है एक तरीके से इफ एल्स, इफ के अंदर, इफ एल्स कंडीशन के अंदर ही एक और इफ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी ये समझ में आएगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर भी इफ, ठीक है, हम चाहे उसके अंदर भी एक कंडीशन और लगा सकते हैं, वो करके देखते हैं, उसको हम बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हैश लगाते हैं, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, नेस्टेड इफ। ठीक है, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लिया x की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, नहीं 20 लेते हैं इस बार। ठीक है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 10, इस बार हम दो वेरिएबल नहीं ले रहे, ये सीधे कंपेयर कर रहे हैं यहीं से ही। इसके बाद क्या आएगा, कोलन आएगा। अब आते हैं प्रिंट पे, लिखते हैं वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, क्योंकि 10 से बड़ी होगी तभी ये प्रिंट होगा। अब नीचे आते हैं, अब इसके अंदर हम एक और इफ लेते हैं, कैसे, इफ x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, अगर x 15 से ही बड़ा है तो क्या होगा, प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट, प्रिंट वैल्यू इज आल्सो अबव 15। ठीक है, और अगर ये भी स्टेटमेंट नहीं होती तो अब एल्स आएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे एल्स। इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, इस एफ की इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा एल्स कोलोन, प्रिंट करवा लेते हैं मैसेज, प्रिंट वैल्यू इज बिलो 10। ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग को बंद किया। अब इसे हम क्या करते हैं, रन करके भी देखते हैं। ठीक है, यानी ये है नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर ही हमने एक और इफ से उसको हम चेक कर रहे हैं। तो अभी क्या है, एक्स की वैल्यू 20 है, यहाँ चेक करेगा कि यार 10 से ग्रेटर देन है कि नहीं, बिल्कुल है, तो प्रिंट में इसको प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा नीचे आएगा, चेक करेगा
क्या एक्स की वैल्यू 15 से ऊपर है, तो बिल्कुल ऊपर, हमारी 20 है यहाँ पे, तो फिर इसको ही प्रिंट कर देगा। ठीक है। और अगर हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लिया मैंने एक्स की वैल्यू 10 रखी है, तो ना ये कंडीशन प्रिंट, मान लो मुझे 5 एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 5, तो ना ये प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10 और 5 इज नॉट आल्सो ग्रेटर देन 15, दोनों से छोटा है, तो एल्स में आके क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू इज बिलो 10। ठीक है, चलिए रन करते हैं फटाफट। पहले ऊपर आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं, हम बात कर रहे हैं नेस्टेड, थोड़ी सी नेस्टेड इफ। ठीक है, यहाँ पे इस बार हम सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने टाइप कर रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी ले रखी है, 20, एक्स इक्वल टू 20, एक ही वेरिएबल ले रखा है, इसको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं इस बार। फिर से टाइप करेंगे सारा एज इट इज इस बार। इफ कंडीशन लगाई, एक्स इज ग्रेटर देन किसके, 10 के, फिर कोलोन, तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो यहाँ भी देते हैं, सॉरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक, नीचे आते हैं, सॉरी नीचे आ गए, यहाँ से ले लो पहले कर्सर को, नीचे लाते हैं। अब एक और, हम क्यों नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं, तो एक और इफ को लेंगे हम। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 15 कोलोन, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, इसकी इंडेंटेशन देखिए अपने आप सेट हो रही है, प्रिंट डबल कोट, टाइप करते हैं वैल्यू इज आल्सो अबव 15। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन ही ना हो फुलफिल, तो बात करेंगे एल्स की, लेकिन एल्स के लिए क्या आएंगे, पीछे आएंगे और इस जगह पे, और यहाँ लिखेंगे एल्स कोलोन, यहाँ कुछ भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट, तो हमने क्या दे रखा था यहाँ पे अपने, जो हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा था वैल्यू इज बिलो 10, तो ये लिख लेते हैं वैल्यू इज बिलो 10। ठीक, रन करवाते हैं। अभी एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, तो क्या प्रिंट होगा हमारा, वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, फिर नीचे आएगा, चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी है, बिल्कुल है, 20 है हमारी, तो प्रिंट करेगा वैल्यू इज आल्सो अबव 15, इन दोनों को प्रिंट करेगा। प्रिंट हो गया वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 और वैल्यू इज आल्सो अबव 15। बैक आते हैं, अब इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 8। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन पे आएगा नॉट फुलफिल, इस वाले इफ के अंदर आएगा नेस्टेड इफ में नॉट फुलफिल, एल्स में क्या है, जो भी होगा प्रिंट कर देगा उसको। ठीक है, तो प्रिंट करेगा वैल्यू इज बिलो 10। आ गया, क्लियर हुआ नेस्टेड इफ। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे लूप्स की। अब लूप क्या है, जैसे आपने देखा होगा, स्टेडियम के अंदर ट्रैक बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब 400 का ट्रैक है अगर, और 1600 तक हमें दौड़ना है, तो क्या करते हैं हम, लगातार 4 राउंड लगाते हैं उस ट्रैक के। तो लूप भी क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारा गोल घूमता रहेगा जब तक कि हम उसको स्टॉप ना करें या फिर हम उस लूप को ब्रेक ना करें। समझ में आया, यानी कभी भी हमारे पास में हमें कुछ ऐसा काम करना हो जो लगातार चलते रहे, जब तक कि हमने अगर उसमें अंदर एक कंडीशन डाल दी है, उसको वो फुलफिल ना कर दे, जब तक वो स्टॉप ना हो, जब तक हम उसको कहें ना, या फिर हम उसके अंदर ब्रेक कंडीशन का यूज़ ना करें। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा लूप क्या है। लूप, ब्लैक से लिखते हैं, लूप इज अ
function that goes round and round until, जब तक instructed to stop, पेन भी चेंज हो गया कोई नहीं, to stop और until the loop is broken। ठीक है, तो ब्रोकन के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी उसका भी यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का। ठीक है, तो लूप के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, पहला एक हमारे पास होता है व्हाइल लूप और एक हमारे पास में होता है फॉर लूप। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में। ये कब रन होता है? रन until a condition is true और वैलिड। इसके अंदर हम वाइल लूप का जब यूज करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे, जब तक कंडीशन ठीक होगी या वैलिड होगी, जब तक हमारा जो है लूप चलता रहेगा। कौन सा? वाइल लूप। तो चलिए पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, एग्जांपल यहाँ लेते हैं अपना वाइल लूप। ओके, एक वैल्यू लेते हैं हम आई की, वेरिएबल इसमें डाल देते हैं 1। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अलाइन कंडीशन वाइल आई इज लेस देन 6, फिर क्या आएगा? कोलन। तो क्या हो, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग में इधर आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, तो इसको लिख देते हैं हम आई इक्वल टू, ये हमारी स्ट्रिंग है, और इसके बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, क्योंकि वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे हैं किसकी है? नंबर की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है? 1। वाइल में चेक करेगा क्या आई कंडीशन लेस देन 6 है? बिल्कुल लेस देन 6 है, क्योंकि 1 है। फिर प्रिंट में क्या आएगा? प्रिंट करेगा स्ट्रिंग हमारी आई इक्वल टू, और आई की जो वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू है? 1। लेकिन अभी देखिए ये तो चलते ही रहेगा, तो हमें आई की वैल्यू इंक्रीज भी तो करनी पड़ेगी, वरना तो लूप से बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब इस चीज़ को समझो आप, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट करना। देखिए यहाँ पे आया आई की वैल्यू कितनी है? 1। वाइल में आया, चेक किया कि 1 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है, तो प्रिंट कर दिया इसने आई की वैल्यू। फिर नीचे आया तो आई की वैल्यू भी कितनी थी? आई की वैल्यू थी 1, तो 1 के अंदर इसने 1 और ऐड किया, कितने हो गए? 2। इस 2 की वैल्यू कहाँ ले गया? इस आई के अंदर। तो अब आई की वैल्यू कितनी है? 2। दोबारा वाइल में आएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन 6, बिल्कुल लेस देन है। फिर नीचे आएगा और आई की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, आई की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1, 3 हो गई। 3 की वैल्यू कहाँ डाल देगा? इस आई वेरिएबल में। फिर ये चेक करेगा, तो कब तक चलेगा? जब तक कि आई की वैल्यू इक्वल टू या लेस देन 6 नहीं हो जाती। लिख भी देता हूँ, कब तक ये रन करेगा? जब तक कि आई की जो वैल्यू है वो इक्वल टू यानी इसके बराबर या फिर और लेस देन 6। तो आउटपुट समझिए क्या आएगा इसका आउटपुट? आप 1 2 3 4 5, जैसे 6 पे आएगा तो वैसे ही वो बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं फटाफट। यहाँ आते हैं अपने, इस बार क्या करेंगे? नया फाइल ले लेते हैं खुद ही। यहाँ पे आते हैं,
सॉरी, कहाँ गया? इस पर इसको हटा देते हैं। तो इसकी बात करने वाले हैं इस बार हम वाइल लूप की। हैश वाइल लूप, ठीक है। लिखते हैं आई की वैल्यू कितनी रखी हमने आई वेरिएबल के अंदर, आई की वैल्यू इनिशियलाइज करी हमने स्टार्टिंग में 1 से, तो आई इक्वल टू 1। कंडीशन लगाते हैं वाइल आई इज लेस देन, यहाँ से ले लेते हैं किसके 6, ठीक है। कोलोन आएगा, क्या प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट, पहले प्रिंट करवाएंगे हम जो आई की वैल्यू स्ट्रिंग ले रहा हूँ इस टाइम पे मैं, तो आई इक्वल टू, यहाँ एक स्पेस देता हूँ क्योंकि उसके बाद में वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो बीच में एक स्पेस भी होना चाहिए, और इसके बाद में वैल्यू प्रिंट करवाते हैं हम। इसको दोबारा टाइप कर लूँगा, कॉमा, और जो हमारी वैल्यू आई की होगी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नीचे आते हैं तो यहाँ लिखते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। रन करवाएं। देखो आई की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ से स्पेस को हटा देता हूँ, इस वाले स्पेस को, तो थोड़ा सही लगेगा। यहाँ से लिया और रन, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बात करी हमने, वाइल लूप की। और सॉरी, यहाँ भी मैंने मिस्टेक कर रखी है, वैल्यू की होगी, क्या होगी इसकी, लेस देन 6। इक्वल टू का तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है ना, लेस देन का यूज़ किया है ना, इसलिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं अपने, मैंने क्या कहा था कि जब तक हम उसको स्टॉप ना करें या ब्रेक, उसको इस लूप को ब्रेक ना करें, जब तक वो लूप चलता रहेगा। तो अब देखते हैं ब्रेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम जो है सेम यही वाला यूज़ करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो लेते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1, यहाँ पे लगाया हमने वाइल, तो वाइल कंडीशन यानी वाइल लूप, वाइल आई इज लेस देन 6, प्रिंट, चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, आई इक्वल टू, और आई की जो भी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम करेंगे इफ कंडीशन का यूज। इफ आई इक्वल टू 3, अभी कंडीशन तो कोलन भी आएगा, तो यहाँ लगाते हैं कोलन, यहाँ लिखते हैं हम ब्रेक, नीचे आते हैं आई इक्वल टू आई प्लस में 1। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर रखी है, सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 3 के बराबर होगी तभी हमारा इस लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल में आएगा 1 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। या स्टेटमेंट चेक करेगा, आई इक्वल टू 3 है, नई स्टार्टिंग कितना होगा, 1 होगा, तो ब्रेक पे नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस से 1 कितना होगा, 2 हो गया, 2 की वैल्यू इस आई में आ गई, फिर दोबारा ऊपर गया वाइल लूप के अंदर, चेक किया, क्या 2 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है, प्रिंट में इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ इफ कंडीशन में चेक करेगा, नहीं होगा, नीचे आएगा 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3, 3 कहाँ पे आ गया, इस आई के अंदर। फिर यहाँ पे चेक किया,
क्या 3 6 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। नीचे आएगा, अब चेक करेगा आई की वैल्यू 3 है कि नहीं, और इसको आई की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो हमारा ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये हमारा रन हो जाएगा और इस लूप से हमारा बाहर आ जाएगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो सेम वही है, हमने क्या किया है, बस यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। कौन सी? इफ़ की। सॉरी, एक मिनट, 2 आ गए यहाँ पे। इफ़ आई इक्वल टू किसके? 3 के। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कोलोन, और फिर लगाएंगे हम ब्रेक। कोलोन, यहाँ पे आए, हमने दिया ब्रेक। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3। ठीक है, क्लियर हुआ। आई की वैल्यू 1 थी, चेक किया, प्रिंट किया, फिर नीचे आया, इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू को, 1 + 1 2 हो गया, दोबारा ऊपर गया। 2 क्या 6 से बड़ा है? नहीं है, 2 इज सिंपल सी बात है, <6 है। प्रिंट में आया, फिर वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ कितनी वैल्यू थी आई की? 2। तो ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं, यानी कि इसका मतलब, यानी कि इस इफ़ का मतलब है कि जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं होगी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, ये ब्रेक हो गया। ओके, फिर से रन कर लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का ही बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब अगले लूप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फॉर लूप। अब बात करेंगे हम फॉर लूप की। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं किसका? एक रेंज फंक्शन का। तो थोड़ा सा रेंज फंक्शन के बारे में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा क्या करता है रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन टेल्स द वेरिएबल। रेंज के बाद क्या लेंगे हम? एक वेरिएबल लेंगे, उसको कोई नंबर इनपुट करेंगे, टू रोटेट ओनली बिटवीन the values that is defined for it। अब इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कैसे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लेते हैं अपना एक एग्जाम्पल। फॉर लूप, तो पहले लिखेंगे हम फॉर, और कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा इन रेंज, इसको मैं दे देता हूँ कब तक, या कोई भी एक वैल्यू हम इनपुट करेंगे 4, फिर आएगा हमारा कोलन, फिर यहाँ पे क्या आएगा? कोलन। फिर आते हैं प्रिंट पे, प्रिंट इस एक्स की वैल्यू ही प्रिंट हम करवा लेते हैं। एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग हो गई, कॉमा नंबर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स। ठीक है, तो इसमें रेंज फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू देंगे, वो उस रेंज तक चलेगा। तो अभी मैंने क्या वैल्यू दे रखी है? 4। तो जब तक 4 से नीचे वैल्यू होगी वो साथ, जब तक हमारा प्रिंट फंक्शन रन करेगा। यानी इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, देखिए, 0 1 2 3। जैसे इसको 4 मिलेगा ये बाहर आ जाएगा लूप से। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं इसको भी। इसको यहाँ से हटा लेते हैं सबको फिर से, और अब बात कर रहे हैं हम फॉर लूप की।
देते हैं फॉर लूप। तो पहले क्या लिखेंगे, फॉर, इसके बाद में कोई वेरिएबल, मान लीजिए मैंने x ले लिया, फिर हमें लिखना पड़ेगा इन रेंज, ब्रैकेट लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पे कोई भी हम रेंज दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने देता हूँ इस बार 5, तो 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। इसके बाद में कोलन आएगा, तो यहाँ में लगा दिया कोलन, प्रिंट में आ जाते हैं, प्रिंट, तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमारे को। तो स्ट्रिंग में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, x इक्वल टू, और फिर x की वैल्यू भी प्रिंट करवाएंगे, तो इसको यहाँ ले आते हैं, कॉमा x, ठीक है, और करवाते हैं इसको हम रन। आ गया 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। अब इस रेंज फंक्शन को हम किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ देख लीजिए, मैं इसको कॉमा देख के, मुझे मान लीजिए कोई रेंज है उसके बिटवीन की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज में, फिर से टाइप करना पड़ेगा लगता है, 5 कॉमा 8, तो इसमें क्या करेगा, 5 से लेके 8 तक की, 8 से पहले की जो वैल्यू है रेंज के अंदर उसको ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। पहले कोलन लगा लेते हैं, यानी क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 6 करेगा और 7 करेगा, 8 को नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको, इसके अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। स्टार्टिंग क्या थी, 0 वैल्यू थी, तो हमारा 1 2 3 4 5 अभी रन हुआ था, प्रिंट हुआ था, और इसके अंदर हमने क्या कर दी, वैल्यू इनिशियलाइज 5 से, कब कहाँ तक, 8 तक। जब उसको 8 ना मिले तो 5 प्रिंट होगा, 6 होगा और 7 होगा। करके देखते हैं, आ गया 5 6 7। तो इस तरीके से हम फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको लिख भी देता हूं मैं, आपको आसानी होगी। फॉर एक्स, यहाँ पे आ जाते हैं इन रेंज, कोई भी आप रेंज दे दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो आपको बताया था वो लिखता हूँ सेम, 5 से इनिशियलाइज होगा, 5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 8 से पहले तक, कोलन बंद। अगला एग्जाम्पल है, और फिर आते हैं प्रिंट के ऊपर, प्रिंट एक्स वैल्यू, सॉरी फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट स्ट्रिंग ले लेते हैं, x इक्वल टू स्ट्रिंग बंद, कॉमा, और वैल्यू प्रिंट करवानी है x की, तो कॉमा के बाद x। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैंने वीडियो बनाई थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें आपके नोट्स भी बन गए हैं और आपको समझ भी आ गया होगा आई होप। और मैंने आपको प्रैक्टिकल जो सेशन था वो भी हाथों हाथ ही करवा के दिखा दिया कि फ़ोन में, स्मार्टफोन के अंदर आप कैसे इसको रन करवा सकते हैं। और अगर कोई एरर आए तो प्लेसमेंट और इंडेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय।